नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में ज्यादा मेहनत करना या ज्यादा आराम करना दोनों ही क्यों हानिकारक हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसने न केवल उनके शिष्य सुमन का जीवन बदला बल्कि पूरे संसार को मध्यम मार्ग की सीख दी। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक घने और सुंदर वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। उनके साथ कई भिक्षु थे जो कठोर तप, ध्यान और साधना में लगे रहते थे। उनमें से एक था नवयुवक भिक्षु सुमन। सुमन बचपन से ही मेहनती और परिश्रमी था। उसका जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था। उसके पिता सारा दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और कहते थे, बेटा, जीवन में कुछ भी पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यह बात सुमन के मन में घर कर गई थी। जब वह बड़ा हुआ तो सब कुछ छोड़कर बुद्ध के शिष्य बन गया, पर मेहनत की यह भावना उसके साथ बनी रही। वह सोचता, जितना ज्यादा शरीर को कष्ट दूंगा उतनी जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा। वह दिन रात ध्यान करता, बहुत कम भोजन करता और शायद ही कभी विश्राम करता। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल हो गया। उसका रंग पीला पड़ गया, चेहरा मुरझा गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। पर सुमन रुका नहीं। उसका विश्वास था कि यही मोक्ष का मार्ग है। एक दिन ध्यान करते करते वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी सांस धीमी पड़ गई थी। अन्य भिक्षु डर गए। वे दौड़कर भगवान बुद्ध को बुलाने पहुंचे। भगवान बुद्ध तुरंत आए। उन्होंने सुमन का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरा। कुछ देर में सुमन को होश आया। उसने आंखें खोली तो सामने बुद्ध का करुणामय चेहरा देखा। भगवान बुद्ध ने पूछा, सुमन, क्या तुम वीणा बजाना जानते हो? सुमन ने आश्चर्य से कहा, हाँ भगवान, बचपन में मेरे पिता वीणा वादक थे। मैंने भी वीणा बजाना सीखा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो बताओ, यदि वीणा की तारें बहुत ढीली हों तो क्या मधुर ध्वनि निकलेगी? सुमन बोला, नहीं भगवान, तब तो कोई स्वर ही नहीं निकलेगा। और यदि तारों को बहुत कस दिया जाए तो तब तार टूट जाएगी, न स्वर निकलेगा न संगीत। बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, बिल्कुल ऐसा ही जीवन है। यदि शरीर को बहुत कष्ट दोगे तो वह नष्ट हो जाएगा। यदि उसे अत्यधिक सुख दोगे तो आत्मा शिथिल हो जाएगी। इसीलिए मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। न अधिक तपस्या न अधिक भोग। जैसे वीणा के तारों को संतुलन में रखना आवश्यक है, वैसे ही जीवन के तारों का भी संतुलित होना आवश्यक है। तभी जीवन से मधुर संगीत निकलेगा। सुमन के मन का अंधकार दूर हो गया। उसे समझ आ गया कि शरीर को पूरी तरह दुर्बल बनाना साधना नहीं है। आत्मज्ञान के लिए शरीर और मन का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। उस दिन के बाद से सुमन ने मध्यम मार्ग अपनाया। अब वह ठीक से भोजन करता, विश्राम करता और नियमित ध्यान करता। उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। मन भी शांत रहने लगा। अब ध्यान में उसे सच्ची गहराई मिलने लगी। कुछ समय बाद बुद्ध ने सुमन से कहा, सुमन, अब तुम सही मार्ग पर हो। यही मध्यम मार्ग तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। अति किसी भी दिशा में कल्याणकारी नहीं होती। संतुलन में ही जीवन का सार है। सुमन ने इस अमूल्य शिक्षा को अपने हृदय में बसा लिया। जब भी नए भिक्षु आश्रम में आते, वह उन्हें यही शिक्षा देता, मैं स्वयं इस भूल का शिकार हो चुका हूं। शरीर को आवश्यकता से अधिक कष्ट देने से केवल दुर्बलता आती है, साधना नहीं। स्वस्थ शरीर ही साधना का सच्चा साधन है। सुमन की कहानी और बुद्ध का यह मध्यम मार्ग का उपदेश मगध राज्य के राजा बिंबिसार तक पहुंचा। उन्होंने अपने दरबार में भी यह घोषणा करवाई, प्रजा अति भोग और अति तपस्या दोनों से बचे, जीवन में संतुलन बनाए। यही मानव जीवन का सच्चा धर्म है। भगवान बुद्ध का यह मध्यम मार्ग केवल साधुओं के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। न अति मेहनत, न अति आराम, न अति भोग, न अति त्याग। सही जीवन वही है जिसमें संयम, संतुलन और समझदारी हो। तभी सच्चा सुख, शांति और सफलता संभव है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी यह मार्ग उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। धन्यवाद।